नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत कुछ ऐसी है कि 1947 में गेट की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। तो आपको एक तो इसका सन याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। इसके बाद एक दौर चलता है 1986 से लेकर 1994 तक का एक लंबा दौर चलता है। इसे उरुग्वे दौर कहा जाता है और इस बातचीत के लंबे सिलसिले में जब इसका अंत होता है तब डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है 1995 में। भारत और गेट का संबंध इस तरीके से है कि भारत गेट और डब्ल्यूटीओ दोनों का ही संस्थापक सदस्य रहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है या गेट का है, तो आपको आंसर करना है दोनों का ही है। गेट की अस्थायी प्रकृति थी, लेकिन विश्व व्यापार संगठन है ये एक स्थायी संगठन है। इसकी स्थापना सदस्य जो इसके राष्ट्र हैं वहाँ की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है। इस कारण से ये अस्थायी प्रकृति का नहीं होकर के स्थायी प्रकृति का है, जबकि गेट अस्थायी प्रकृति का था। अब हम बात करें कि क्या ये डब्ल्यूटीओ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के समान ही है या इनसे अलग है। देखिए, इनकी स्थिति, डब्ल्यूटीओ की स्थिति बिल्कुल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरह ही है, एक बड़ा संगठन के रूप में। लेकिन अगर हम बात करें कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है या नहीं, तो आपको बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की तरह ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता और उसके मुख्यालय के बारे में हम अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान जो सदस्य हैं उन देशों की संख्या 164 है। वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं। 19 दिसंबर 2015 को सबसे लास्ट में जो देश जुड़ा था वो था अफगानिस्तान, जो 164वां देश बना था। और इससे पहले 163वें नंबर पे डब्ल्यूटीओ में लाइबेरिया नामक देश सदस्य बना था। ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे इसकी जो समितियां हैं, इसके उद्देश्य हैं, इसकी जो कार्यप्रणाली है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले हम आते हैं विश्व व्यापार संगठन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन। यह संगठन विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करता है। यह विश्व का सबसे प्रमुख मौद्रिक संगठन है। संगठन अपने सदस्य देशों को जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। 164 इसके सदस्य हैं। सबसे आखिरी सदस्य इसका कौन? अफगानिस्तान था और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अर्थात गेट के स्थान पर बनाया गया था। गेट की स्थापना तो 1948 में हो गई थी, जब 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। डब्ल्यूटीओ गेट का एक विस्तृत रूप है, वृहद रूप है। यहाँ गेट मात्र मर्केंडाइज सामानों को नियंत्रित करता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ का कुछ विस्तार है इस संदर्भ में कि डब्ल्यूटीओ मर्केंडाइज सामानों के साथ साथ
सेवा व्यापार जैसे दूर संचार और बैंकिंग तथा दूसरे मुद्दे जैसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति, इंटेलेक्चुअल एसेट्स के अधिकार को भी देखता है। तो डब्ल्यूटीओ गेट से अगर हम तुलना करें तो काफी विस्तृत प्रारूप है गेट का। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर, टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता जिसे गेट कहते हैं के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। इस सम्मेलन में गेट को नया नाम मिला डब्ल्यूटीओ के रूप में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और 1 जनवरी 1995 से यह अस्तित्व में आया। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो इटली से थे और रेंटो रुगिएरो उनका नाम था। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता और उसके मुख्यालय के बारे में अब हम बात करते हैं। तो डब्ल्यूटीओ विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करता है और सदस्य देशों को जरूरत के मुताबिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह जो नए व्यापार समझौते हैं उनमें बदलाव करना या उन्हें लागू करवाना हो तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ ही उत्तरदायी है। भारत इसका एक सदस्य देश है। डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं और चीन इसमें 2001 में शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही सामान्य परिषद, जिसे हम जनरल काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसका काम भी ये मिनिस्ट्रियल काउंसिल ही देखती है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही देखता है। सामान्य परिषद की हम बात करें तो सामान्य परिषद विभिन्न देशों के राजनयिकों से मिलकर बनता है और प्रतिदिन के कामों को ये देखता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये हम बात कर चुके हैं, और वर्तमान महानिदेशक जो हैं उनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो। तो वर्तमान में ये डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक हैं। नाम एक बार आप फिर से देख लीजिए, रॉबर्टो एजेवेडो। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की हम बात करें तो इसके कार्यों की चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि विश्व व्यापार संगठन में जो विश्व व्यापार समझौता और बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार और प्रशुल्क, जिसे हम टैरिफ और ट्रेड कहते हैं, उससे संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में भी ये कार्य करता है। चलिए पढ़ते हैं इसे हम। व्यापार और सदस्य देशों की व्यापारिक नीतियों को तकनीकी और ट्रेनिंग कार्यक्रमों की सहायता से ये सुचारू बनाता है। इसके बाद विकासशील देशों को तकनीकी और कुशल सहायता भी यही मुहैया कराता है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहयोग ये करता है। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना हो तो डब्ल्यूटीओ इसके लिए कार्य करता है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को ये प्रशासित करता है। व्यापार नीति समीक्षा की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित नियमों और प्रावधानों को भी ये लागू करता है। इस तरीके के अनेक कार्य डब्ल्यूटीओ द्वारा किए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है, इसे बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? तो इसकी स्थापना के समय पीटर सदरलैंड ने भाषण जो दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य विश्व के देशों को व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर लाना है। व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर लाना इसका उद्देश्य होगा, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी,
तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना भी है। विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है। इसके समझौतों की सदस्य देशों के सांसदों द्वारा पुष्टि की गई है। विश्व व्यापार संगठन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। महत्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। ये मंत्री हर 2 साल में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं। तो इसके उद्देश्यों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। जो पहला उद्देश्य है कि एक देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए और इसे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। WTO का मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं और 30 अभी प्रक्रियाधीन है, वो भी इसके सदस्य बन जाएंगे। तो इन देशों में कम से कम जो व्यापार होता है, जो विदेशी उत्पादों के प्रति, सेवाओं के प्रति और जो नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक व्यापार बाधाओं को कम करना है। इन बाधाओं में शामिल है एक तो टैरिफ यानी सीमा शुल्क। कोई भी देश अगर सीमा शुल्क बढ़ाता है तो इससे दूसरे देश के हित प्रभावित होते हैं। और आयात प्रतिबंध या जिसे हम कोटा के नाम से जानते हैं, एंटी डंपिंग शुल्क। डंपिंग आपको समझना चाहिए क्या होता है। कोई भी देश प्रतिस्पर्धा से किसी भी दूसरे देश के उत्पाद को हटाने के लिए पहले अपने उत्पाद की कीमत कम कर देता है जानबूझ के, और जब वो दूसरा प्रोडक्ट है वो प्रतिस्पर्धा से हट जाता है दूसरे देश का, फिर वो मनमाने तरीके से अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा सकता है। तो इस तरीके की डंपिंग से बचने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है, इसके लिए WTO काम करता है। WTO के उद्देश्यों में अगला है कि विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों को व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना, ये सुनिश्चित करता है। स्थिरता और पूर्वानुमेयता के साथ निवेश प्रोत्साहित होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा का पूरी तरह से लाभ पसंद और कम कीमत उठा सकते हैं। अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब ये अनुचित प्रथाएं क्या है? जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडी और डंपिंग उत्पादों की लागत कम कर देना। तो इससे क्या होता है? इससे दूसरे देशों के हित प्रभावित होते हैं और मुद्दे, इस प्रकार के मुद्दे जो जटिल होते हैं और नियम क्या सही है और क्या गलत है, इनकी स्थापना करने की कोशिश करते हैं। और सरकारें कैसे प्रतिक्रिया करती है, खासकर अनुचित व्यापार द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त आयात शुल्क लेकर। अगला उद्देश्य WTO के समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालांकि ये उपाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही पर एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से विश्व व्यापार के संगठन के जो उद्देश्य हैं विश्व व्यापार संगठन के, उन्हें अगर हम एक बार संक्षिप्त में दोहराएं तो जीवन स्तर में वृद्धि करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मार्ग में वृहत स्तरीय परंतु ठोस रूप से वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, ये सभी गेट के भी उद्देश्य थे। इनके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में कुछ और उद्देश्य जोड़े गए। अब वो जो गेट में नहीं थे और अतिरिक्त उद्देश्य जोड़े गए, उनमें अगर हम बात करें तो पहला आता है सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। गेट में विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। गेट में जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर बात की गई थी कि किस प्रकार से विश्व के संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए।
जबकि ये गलत शब्द, और WTO ने इस पूर्ण शब्द की जगह अनुकूलतम शब्द को लिया है, जो कि अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। तो विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किस प्रकार किया जाए, ये WTO का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा अविरत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसकी अवधारणा को स्वीकार करने की बात हो या फिर पर्यावरण का संरक्षण करने की बात हो, ये सभी WTO के उद्देश्य रहे हैं। अब हम बात करते हैं WTO की संरचना की। स्ट्रक्चर ऑफ WTO। WTO की मूल संरचना में कुछ निकाय बने हुए हैं। अब ये निकाय क्या है, इसमें सबसे पहले अगर आप निकाय की बात करें, समितियों की बात करें, तो पहला आता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। अब ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन या मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या है, इसे समझते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। यह WTO का शासी निकाय है और यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी रणनीति द्वारा ही WTO की दिशा तय होती है और अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर जो अंतिम निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए भी ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही जिम्मेदार होता है। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण निकाय है वो है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इसमें भी WTO के सभी सदस्य होते हैं और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करता है। अगला जो इसका निकाय है, जो इसका बॉडी है, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी विवाद निपटान निकाय। ये क्या कार्य करता है विवाद निपटान निकाय? नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ देशों के बीच व्यापार संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद है तो इस निकाय का काम क्या है, यहाँ पर अपील रखी जाएगी और इस अपील के अनुसार वो देश न्याय मांगते हैं। इसमें WTO के सभी सदस्य होते हैं। यह सभी WTO समझौतों के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता और WTO विवादों पर दिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। और इसका जो अगला निकाय है वो है वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार पर परिषद, द काउंसिल्स ऑन ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती है और इसमें सभी सदस्य देश शामिल रहते हैं। यह वस्तुओं जैसे कपड़ा और कृषि और सेवाओं में व्यापार पर हुए आम और विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो ये सभी कार्य, उद्देश्य और जो निकाय थे और जो भी पूरा स्ट्रक्चर था WTO का, जो सदस्य देश थे, जो अध्यक्ष हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।